दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ये 5 बातें जरूर जान लें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। दोस्तों यदि आपने भी किसी न किसी सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग से संबंधित वीडियो देखा भी होगा, उसमें दिखाया जाता है कि ट्रेडिंग से आप इतना पैसा कमा सकते हो, ट्रेडिंग से आप ये खरीद सकते हो। और दोस्तों ये सच है, वास्तव में आप कमा भी सकते हो, क्योंकि दोस्तों आज के समय में ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। दोस्तों यदि आप भी ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको इन 5 बातों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आपका नुकसान ना हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में समझ लेते हैं। दोस्तों यदि आप बिल्कुल बिगनर हैं, ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं, आपको पता होना ही चाहिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ समझ लेते हैं। तो देखो ट्रेडिंग के बारे में बात करें, ट्रेडिंग में आपको पता हो कम समय के लिए ट्रेडिंग होती है, यानी कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में आप प्रॉफिट करके यहाँ पे निकल जाते, खरीद बिक्री यहाँ पे कर सकते हैं। ये दोस्तों होती हमारी ट्रेडिंग। लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के लिए होता है, जैसे कुछ सालों के लिए हो सकता है, या तो वो कभी बेचते ही नहीं लोग बार, ठीक है, उसको होल्ड करके रख के ही रहते हैं। जैसे शेयर बहुत सारे होते हैं, उसको लोग बार बेचते नहीं। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में भी जमीन आसमान का वैसा फर्क होता है। अब दोस्तों हम बात करें ट्रेडिंग में रिस्क क्या होता है। देखो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में आपको रिस्क देखने को मिलता है, और इमोशनल कंट्रोल भी बहुत जरूरी यहाँ पे लोगों को रखना पड़ता है, नहीं तो आपका लॉस हो सकता है। दोस्तों यदि आप रोज स्क्रीन के सामने समय नहीं दे सकते तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। यानी यदि आप ट्रेडिंग शुरू करने जा रहे हैं तो भी आपको रोज डेली स्क्रीन के सामने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ठीक है, तो आपके लिए ट्रेडिंग हो सकती है। यदि आप नहीं बैठ सकते तो आपके लिए वैसा ट्रेडिंग नहीं हो सकती, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये डाउट दोस्तों आपको पता होना चाहिए, डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट समझे सबसे पहले, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ही चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉस कर देते हैं। देखो आपको कहना क्या है, ट्रेडिंग में प्रॉफिट से ज़्यादा दोस्तों जरूरी होता है कैपिटल को बचाना। कैपिटल मतलब जो आपका पैसा होता है उसको बचाना। यदि आप एक ही ट्रेड में पूरा पैसा लगा देते हैं और आपका लॉस हो जाता है, तो अब आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, तो आप किस तरीके से प्रॉफिट कमा लेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट को आपको जरूर समझना चाहिए। क्या क्या करना है दोस्तों, आपको हमेशा स्टॉप लॉस को जरूर लगाना है। बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। एक ट्रेड में आपको पूरा पैसा नहीं लगाना है, यानी 1 से 2% आप यहाँ पर रूल अपना सकते हैं। एक ट्रेड में कुल पूंजी का, जो भी आपकी कुल पूंजी है उसका 1 से 2% आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो आपके पास 50,000 रुपये है, तो आप एक ट्रेड में अधिकतम 500 से 1,000 का ही रिस्क ले, इससे ज़्यादा रिस्क ना ले। क्योंकि यदि मान लो आपका लॉस हो भी जाता है 2 ट्रेड में, 3 ट्रेड में, 4 ट्रेड में, फिर भी दोस्तों आपके पास यहाँ पे कैपिटल बचेगा आगे। यदि आप एक ही ट्रेड में या 2 ही ट्रेड में पूरा पैसा उड़ा देंगे, फिर आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी ट्रेडिंग में जिसमें आपका लॉस ना हो। 3 बार 4 बार हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार आपका लॉस ही होगा, एक ना एक बार आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसको बिना समझे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट को भाई साहब जरूर समझना चाहिए। अब दोस्तों तीसरा जो हमारा निकल के आता वो है दोस्तों, इसको आपको जरूर समझना चाहिए। तीसरा दोस्तों पॉइंट है, स्ट्रेटजी के बिना ट्रेडिंग ना करें। बहुत सारे लोग दोस्तों होते हैं वो नहीं देखते कि कहाँ पे ट्रेड बनना कहाँ पे नहीं बनना, उनको लगता है, वो देखते हैं अरे हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो लगने का मतलब नहीं है दोस्तों। कई लोग यूट्यूब पर देखकर रैंडम ट्रेड लेते हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेड करवाते हैं ना, उनको देखा होगा आपने, वो उसी को देखकर यहाँ पे ट्रेड लेते। तो आपको ये गलती नहीं करनी। यदि आपको अच्छे से ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी होगी क्लियर। आपको चाहिए भाई साहब क्लियर एंट्री रूल चाहिए, क्लियर स्टॉप रूल चाहिए, टारगेट यहाँ पे रूल चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें दोस्तों आपको चाहिए। बिना स्ट्रेटजी ट्रेडिंग में ना आपका यहाँ पे जुआ हो सकता है। फिर लोग बोलेंगे अरे यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी लगाई नहीं, अरे ट्रेडिंग जुआ ही है। तो आपको ये नहीं करना। आपको दोस्तों क्लियर पता होना चाहिए कि मार्केट यदि ऊपर जा रहा है तो भैया आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पर लगने वाला है, टारगेट आपका कहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग गया और टारगेट मान लो आपका यहाँ पर है, पहले मार्केट कहाँ पर गया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो आपको एक स्ट्रेटजी यहाँ पे लगानी चाहिए। ऐसे स्ट्रेटजी बहुत सारी होती हैं, EMA क्रॉस ओवर होता है, बहुत सारी होती है स्ट्रेटजी, ठीक है। जैसे स्टॉप यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है, उसको देखकर आप बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर आपको एंट्री पता
पता होने चाहिए कि यदि हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, एंट्री हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी क्या कह रही है, तो आपको एंट्री लेनी चाहिए। एंट्री लेने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि भैया हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा बनना है। ऐसा तो नहीं है कि टारगेट से ज़्यादा बड़ा हमारा स्टॉप लॉस बनना है, तो वो आपको देखना चाहिए स्टॉप लॉस कितना बनना है। उसके बाद टारगेट रूल भी आपको पता होना चाहिए कि टारगेट हमारा कितना बनना है। ऐसा तो नहीं है कि भैया हमारे यहाँ पे मान लो एक ट्रेड हमने की, 10 रुपये हमारा स्टॉप लॉस बनना है और 10 रुपये हमारा टारगेट बनना है, तो ये एंट्री गलत है दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। टारगेट आपका कम से कम डबल तो बनना ही चाहिए, 20 रुपये तो बनना ही चाहिए, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, यानी डबल का टारगेट तो दोस्तों होना ही चाहिए। तो आपको वैसा रिस्क रिकॉर्ड कम से कम 1:2 का रखना चाहिए। 1:2 का मतलब क्या, यानी 10 रुपये यदि आप खोना चाहते हैं तो 20 रुपये आप कमाना यहाँ पे सीखिए, तभी आपको 10 रुपये खोने चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ आपको जरूर पता होना चाहिए, बहुत सारे लोग गलती कर ही देते हैं। तो आपको बिना स्टॉप लॉस लगाए, बिना यहाँ पे भाई साहब स्ट्रेटजी का आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ दोस्तों आपको जरूर अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। दोस्तों चौथा जो हमारा रूल निकल के आता है वो निकल गया था ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझें। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है दोस्तों, मैं आपको देखो, ट्रेडिंग में 70% दोस्तों साइकोलॉजी काम करती है, 70% साइकोलॉजी काम करती है, आपका दिमाग काम करता है, 30% ही स्ट्रेटजी काम करती है। क्या क्या हो सकता है देखो, जब आप ट्रेड लेते तो आपको वैसा डर लग सकता है, ग्रीड लालच आ सकता है, रिवेंज ट्रेडिंग गुस्से में फिर से आप ट्रेड कर सकते हैं, ओवर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो आपने वैसा कोई एक ट्रेड किया, एक ट्रेड करने के बाद आपका वो ट्रेड था भाई साहब, मान लो यहाँ पे आपका टारगेट है, ठीक है, यहाँ पे आपका टारगेट था, यहाँ पे आपको लगता अरे अभी हम टारगेट बुक नहीं कर रहे, अभी मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो ये आपका लालच है। तो आपको लालच नहीं करना चाहिए। जहां तक आपका स्ट्रेटजी बन रही, जहां पे आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, वहीं आपको अपने प्रॉफिट को वैसा बुक करना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अरे नया और ऊपर मार्केट जा सकता है, नया और रुक जाते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत क्या होता है, कभी कभार मार्केट एकदम नीचे से यहाँ पे गिर जाता है, जो आपका यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा होगा वो भी आपके यहाँ पे चला जाता है। तो आपको क्या करना, जो आपके यहाँ पे एंट्री रूल है, जो टारगेट है, जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, जहाँ पे आपका टारगेट है, वहाँ पे आपको बुक करना ही चाहिए, आपको लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। और एक होता है डर, डर के मारे लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। जैसे मान लो हमारा ये वाला हमारा टारगेट है, यहाँ तक टारगेट आने वाला है, और हमारा मार्केट, जैसे मैं आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे देखो ये हमारा यहाँ पे टारगेट है, जैसे मार्केट हमारा यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक आ गया, अब लोगों को डर लगा, अरे ऐसा तो नहीं है टारगेट से पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे डाउन में आ जाए, तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए, डर नहीं करना चाहिए। जहाँ पे आपके टारगेट है वहाँ तक आपको वेट करना ही चाहिए। तो लोगों को यहाँ पे डर लग सकता है, लालच आ सकता है, ये आपको नहीं करना चाहिए। एक होता है दोस्तों रिवेंज, रिवेंज में ट्रेडिंग करना, गुस्से में फिर से ट्रेड लेना। जैसे मान लो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस था, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, आपका टारगेट था यहाँ पे, तो आपका मान लो जो टारगेट था, टारगेट आपका पूरा नहीं हुआ, बीच में से यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। ये दोस्तों होता है, कोई वो नहीं, ठीक है, होता है। आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब आपको गुस्सा आता है, अरे ऐसे कैसे हो गया, स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गया, अब मैं भाई साहब गुस्से में आके आपने फिर से ट्रेड मार दिया, तो इस तरीके से आपका नुकसान हो सकता है। बार बार आप गुस्से में आके ट्रेड मारेंगे, नुकसान आपका हो सकता है। देखो लॉस तो होता है, ट्रेडिंग में लॉस होता है, यदि आप सही यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड समझ जाएंगे ना, रिस्क रिवॉर्ड होता है जो, ठीक है, तो उससे आपका लॉस यहाँ पे कम हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी ही चाहिए। डर के मारे ट्रेड को छोड़ देना, गुस्से में आके ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना, रिवेंज में आके ट्रेडिंग करना, ठीक है, गुस्से में आके फिर से ट्रेड लेना, तो आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों लॉस होने पर गुस्से में ट्रेड ना करें, डिसिप्लिन ही असली प्रॉफिट का यहाँ पे होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी आपके समझ में आ गया पॉइंट। दोस्तों लास्ट पॉइंट जो हमारा वो क्या कहता है, पहले सीखे फिर कम पैसे से शुरुआत करें। दोस्तों हाँ, ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। देखो दोस्तों आपको क्या करना है, आप यहाँ पे डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, देखो यदि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपका डेल्टा एक्सचेंज है, उसमें आपको डेमो पैसे मिलते हैं उसमें, ठीक है, आपको कुछ डॉलर मिलते हैं, तो आप यहाँ पे उन डॉलर से यहाँ पे ट्रेड करना सीख सकते हैं। सेम टू सेम जिस तरीके से आप यहाँ पे रियल पैसा लगाकर ट्रेडिंग करते हैं ना, उसी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो एक एप्लीकेशन है फ्रंट पेज एप्लीकेशन, फ्रंट पेज, उससे मैं भी सीखा था, ठीक है, फ्रंट पेज, ये भी काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है। इससे आप यहाँ पे, इसमें भी आपको 1 लाख रुपये डेमो ट्रेडिंग मिलता है। तो आप जिस तरीके से रियल पैसा लगाकर ट्रेडिंग करते हैं उसी तरीके से आप फ्रंट पेज में एक वर्चुअल मनी मिलता है, ठीक है, डेमो ट्रेडिंग, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। स्मॉल कैपिटल से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आपको डेमो ट्रेडिंग पहले करनी चाहिए, आपका प्रॉफिट सही हो रहा है, उसके बाद आप 5 या 10 हज़ार से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में डेली आप प्रॉफिट टारगेट के पीछे नहीं भागना सबको चाहिए, पहले 3 से 6 महीने तक आपको सिर्फ सीखना ही चाहिए। लोग क्या करते हैं, अरे हमें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। 3 से 6 महीने आपको पहले सीखना ही चाहिए, ठीक है। याद रखकर दोस्तों, ट्रेडिंग एक स्किल है, जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्टकट समझ लेते हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ 5 पॉइंट थे जिनके बारे में आपको ध्यान में रखकर ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको कुछ बोनस टिप्स यहाँ पे देता हूँ। देखो न्यूज़ और टिप्स के पीछे भागना बंद करें, ये दोस्तों आप बहुत ही गड़बड़ चीज़ है, नहीं भागना आपको चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हाँ दोस्तों, ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है।
आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना ही चाहिए। जर्नल का मतलब क्या, जैसे आपने मान लो कोई एंट्री ली तो आपको प्रॉपर उसको लिखना चाहिए, रीजन क्या था, क्या स्ट्रेटजी बन रही थी, मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों ली, ठीक है। यदि आपके यहाँ पे लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, तो स्टॉप लॉस आपको लिखना चाहिए, कितना आपका प्रॉफिट हुआ, स्टॉप लॉस क्या हुआ। तो आपको जर्नल एक बनाना चाहिए, प्रॉपर बनाना चाहिए, तभी आपको वहाँ पे पता चलता है भैया कहाँ पे प्रॉफिट हुआ हमारा, कहाँ पर लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको जरूर डेली की डेली आपको जर्नल बनाना चाहिए। रोज अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस करें, जो आपने यहाँ पे किया वो आपको चेक करना ही चाहिए, क्यों गलती हुई, क्या हुई, वो सारी चीज़ें। एक ही स्ट्रेटजी पर फोकस करें। हाँ दोस्तों, ये काफ़ी कमाल की चीज़ है दोस्तों। मैं भी पहले इधर उधर भागता था, कोई ये स्ट्रेटजी पकड़ ली, कोई वो स्ट्रेटजी पकड़ ली, नहीं दोस्तों, आपको एक ही स्ट्रेटजी के पीछे भागना है। ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी भाई साहब नहीं है जो 100% ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट बुक करे, ऐसा कोई भी स्ट्रेटजी अभी तक नहीं बनी है। हर स्ट्रेटजी में आपको लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उस स्ट्रेटजी को समझते हैं। तो आपको एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहना चाहिए, बार बार बदलनी नहीं चाहिए। दोस्तों सारी वीडियो के यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आता है, ट्रेडिंग में पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन केवल वही सफल होता है जो रिस्क मैनेज करता है, इमोशनल कंट्रोल करता है, प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करता है, डिसिप्लिन बनाए रखता है। अगर आप बिना तैयारी के ट्रेडिंग करेंगे तो मार्केट आपको सिखाएगा, ये दोस्तों पॉइंट समझना, ठीक है। अगर आप बिना तैयारी के ट्रेडिंग करेंगे तो आपको मार्केट सिखाएगा, लेकिन फीस लेकर, समझ रहे मेरी बात को, यदि आप बिना तैयारी के मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आपको मार्केट सिखाएगा, ठीक है। मार्केट सिखाएगा वो भी फीस लेकर, फीस का मतलब क्या, लॉस लेकर, लॉस आपके यहाँ पे दिलवाकर तब आपको सिखाएगा। इसीलिए बेहतर है लॉस दिलवाने से पहले आप ऐसे सीख ले, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई डाउट है इसको लेकर के तो आप नीचे कमेंट कर देना, वीडियो कैसा लगा ये भी दोस्तों कमेंट करके बता देना, ठीक है। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।